ओके क्या है फॉर्मूला करंट का? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। उसके बाद फिर लिख लो रिलेशन बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज एंड EMF। E इज इक्वल टू कैपिटल V प्लस स्मॉल v। स्मॉल v निकालने का फॉर्मूला क्या है? स्मॉल v इज इक्वल टू I इंटू स्मॉल r। I इंटू स्मॉल r। कैपिटल V निकालने का फॉर्मूला क्या है? I इंटू कैपिटल R। कैपिटल मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो भी दिया हुआ है सेल के बाहर। उसके बाद ऑल्सो राइट प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। हाँ अबे प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है? प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर V इक्वल टू KL। K का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसके बाद हाँ रेजिस्टेंस इसका निकालो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल। आर इंटू ए बाय एल। ठीक है अच्छा हाउ डू वी कंपेयर EMF ऑफ सेल्स बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर? उसका क्या था रेशियो? E1 by E2 इज इक्वल टू L1 by L2. L1 was a balancing length for E1 and L2 was a balancing length for E2. Comparison of EMF of cells using potentiometer. उसके बाद how do we determine internal resistance of a cell by using potentiometer? क्या फॉर्मूला था उसका? Small r is equal to capital R bracket L1 upon L2 minus 1. तो फॉर्मूला भी लिखो प्लीज। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R ब्रैकेट L1 अपॉन L2 माइनस 1। सबको KVL लगाना तो आता है? KVL KCL सबसे पहले वही करेंगे हम लोग। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 10th क्वेश्चन से सबको दिख रहा है क्वेश्चन? मैं फिर भी एक बार रीड कर देता हूँ। बैटरी ऑफ EMF 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम is connected in parallel with another battery of EMF 1 volt and internal resistance 1 ohm with their like poles connected together. Like poles connected together इसका मतलब क्या है? सेम टर्मिनल्स कनेक्टेड है दोनों सेल के। द कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू सेंड करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm. कैलकुलेट द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। फर्स्ट ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम इसका और उसके बाद फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में निकालो करंट कितना फ्लो होगा। स्टार्ट। लेट्स से कितने लोग सॉल्व करते हैं तो एटलीस्ट सर्किट डायग्राम बना के दिखाओ मुझे इसका। दो सेल दिया हुआ है, एक 4 वोल्ट का और एक 1 वोल्ट का। दोनों को कनेक्ट किया है किसमें? पैरेलल में। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है टोटल करंट कितना फ्लो करवाएगा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम। वही निकालना है हमको क्वेश्चन। स्टार्ट। ठीक है तो यहाँ पे इस तरीके से एक सेल दिया हुआ है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। फिर दूसरा सेल दिया हुआ है इस तरीके से, उसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है और इस पूरे कॉम्बिनेशन को कनेक्ट किया है एक एक्सटर्नल सर्किट से। तो कितना हो जाएगा वो यहाँ पे? 2 ओम। दिस शुड बी योर सर्किट डायग्राम। प्लस माइनस प्लस माइनस। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? पहले वाले की इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम और इसका भी दिया है 1 ओम। इसका कितना दिया है? 4 वोल्ट और इसका 1 वोल्ट। ये तुम्हारा सर्किट डायग्राम हो गया। अब तुमको निकालना है इसमें करंट कितना फ्लो होगा, टोटल करंट। तो देखो इसमें अज्यूम कर लो करंट कितना हो गया? I1। इसमें अज्यूम कर लो करंट कितना हो गया? I2। ये दोनों यहाँ पे कंबाइन होंगे तो कितना हो जाएगा? ये I हो जाएगा। तो I1 प्लस I2 दैट इज नथिंग बट व्हाट? I। तो यहाँ पे तुमको I की वैल्यू निकालनी है। स्टार्ट। टोटल करंट I की वैल्यू 5/4। रॉन्ग आंसर। इसमें क्या यूज करेंगे हम लोग? KVL यूज कर लो। इसमें करंट जाएगा I1 प्लस I2। अरे नाम दे दो लूप को कुछ भी, ABCD। हाँ I की वैल्यू। रॉन्ग आंसर।
चलो यार अब इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। लूप्स को नाम दे दो ए बी सी डी ई एफ जी करके, कुछ भी जो नाम है दे दो। ए बी सी डी ई और एफ। अब मुझे बताओ कौन सी लूप्स लेंगे हम उसको सॉल्व करने के लिए। कैन आई टेक दिस लूप बी सी डी ई बी, एक लूप ले सकता हूँ। दूसरी कौन सी लूंगा मैं? ए सी डी एफ ए। बस दो लूप लो, लगा लो, सॉल्व हो जाएगा। आ जाएगा। दिस क्वेश्चन इज सपोज टू बी सॉल्व विद इन अ मिनट। तुमने ऑलरेडी 2-4 मिनट खा गए सॉल्व करने के लिए, इसको फटाफट सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। ये एकदम सीईटी स्टाइल क्वेश्चन है, सीईटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं सॉल्व करने के लिए। आई का वैल्यू कितना आएगा? I1 प्लस I2 निकालना है बेसिकली। बी सी डी ई बी के लिए इक्वेशन क्या बनेगा? अगर मैं ट्रेस करूंगा इसको क्लॉकवाइज तो क्या बनेगा मेरा इक्वेशन? ट्रेसिंग ऑफ लूप एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज व्हाट? ऑपोजिट। तो कितना हो जाएगा ये? I1 प्लस I2 इंटू 2। फिर ये कितना होगा EMF का वैल्यू? -1, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ये हो जाएगा -1। उसके बाद फिर यहाँ पे करंट कितना होगा? यहाँ पे करंट I2 ऐसे जा रहा है ना, और डायरेक्शन इसका ऑपोजिट है डायरेक्शन दोनों का, राइट? तो कितना हो जाएगा? +1 इंटू I2, तो I2 इक्वल टू 0। ये हो गया तुम्हारा एक इक्वेशन। अब पूरी लूप में लगाओ, ए सी डी एफ ए में लगाओ पूरे में, तो कितना बनेगा इसका इक्वेशन? अब फिर से ट्रेस करो क्लॉकवाइज में। मैं क्लॉकवाइज में करो, तुम एंटी क्लॉकवाइज में भी कर सकते हो। बनाओ इक्वेशन का, कितना बनेगा? कितना बन रहा है इक्वेशन? सेम 2 इंटू I1 प्लस I2, ये बनेगा -4, और वो कितना होगा? प्लस I1। I1 और I2 दोनों निकाल, I1 I2 की जो वैल्यू आएगी उसको आंसर आएगा I2। कितना आएगा? 1 एम्पियर, राइट आंसर। 1 एम्पियर आना चाहिए आंसर। फायदा नहीं था, टाइम लगा दिया सॉल्व करने के लिए यार इस क्वेश्चन को। 1 एम्पियर शुड बी द राइट आंसर। आगे आंसर 1 एम्पियर। इक्वेशन बता दो मुझे पहले वाले का क्या बनेगा इसका? ए सी डी एफ ए का क्या बनेगा? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। कितना हो जाएगा ये? 2I1 2I2 और प्लस I2, तो कितना हो जाएगा? 3I2 इक्वल टू व्हाट? 1। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इसका बना दो, ए सी डी एफ ए का बना दो। कितना आएगा इसका? 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 4। साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, I1 I2 का वैल्यू आ जाएगा। कितना आ रहा है? 1 एम्पियर आ रहा है। अच्छा, अगर तुम इसको फास्ट भी करोगे तो कितना फास्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन को तुम? एटलीस्ट अ मिनट। केवीएल लगाओगे मिनट लगेगा। अब इसका एक मेथड बताओ जो तुमको 30 सेकंड में कर लोगे। करेक्ट, जो मैंने लास्ट करवाया था जिसमें तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया था, उसका फॉर्मूला क्या था? E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। अब देखो इससे कितना फटाफट हो जाएगा। E1 की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4, और R1 की वैल्यू 1। E2 की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 अपॉन 1। कितना आ गया इसका पूरा आंसर? कितना हो गया? 5। ये 5 आ गया। E इक्विवेलेंट। अच्छा, R इक्विवेलेंट कितना आएगा? ये दिमाग खराब हो गया। ये 1 है और ये 1 है, पैरेलल में 1 अपॉन 1 1 अपॉन 1 1। रेसिप्रोकल करेगा तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 2 हो जाएगा ना भाई। फॉर्मूला आता है कि नहीं? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो कितना आ रहा है? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 2 आ रहा है। R इक्विवेलेंट को रेसिप्रोकल करें तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 2। कितना आ जाएगा? 0.5। तो कितना हो गया ये? 0.5 मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 0.5। समझा कैसे आया ये भाई? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1, दैट इज 1। 2 हो गया। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 2।
तो 0.5 आ गया, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, ई इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2.5 वोल्ट। कितना आ गया, आप लोग क्या निकाला, टोटल करंट निकालना है सर्किट में, राइट। टोटल करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इसमें कैपिटल आर कितना होगा 2, स्मॉल आर कितना निकाला हमने इक्विवेलेंट 0.5, और इक्विवेलेंट ई इक्विवेलेंट कितना निकाला हमने ऑलरेडी 2.5 डिवाइड कितना हो गया आंसर, हो गया सर। इसको तुम 30 सेकंड में कर दोगे अगर ये फॉर्मूला आता है तो। देखो 12th में यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला, भाई क्योंकि 12th में सिलेबस में नहीं है ये। हालांकि एक बार कॉलेज में प्रोफेसर को पूछना कर सकते हैं कि वैसे रॉन्ग मेथड नहीं है। तो 12th में यू हैव टू यूज व्हाट, KVL। लेकिन अगर CT में से क्वेश्चन आएगा तो तुम क्या यूज कर सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इससे 30 सेकंड्स के अंदर आंसर आ जाएगा, फिर सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू और आंसर निकालना। क्लियर है, तो 1 एम्पियर आना चाहिए आंसर, 1 एम्पियर शुड बी द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन वो, आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिमिलर है। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन वो, two cells of EMF 1.5 volt and 2 volt having respective internal resistance of 1 ohm and 2 ohm are connected in parallel so as to send current in the same direction through an external resistance of 5 ohm. Find the current to the external. Same question है exactly. निकालो आंसर। दो सेल्स दिए हुए 1.5 वोल्ट और 2 वोल्ट का, और उसका रिस्पेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है 1 ओम एंड 2 ओम। सो E1 इज 1.5, E2 इज 2, R1 इज 1 ओम एंड R2 इज 2 ओम, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है 5 ओम का। आइदर यूज KVL और यूज कॉम्बिनेशन सेल्स, आंसर आ जाएगा फटाक से एकदम। पर इन 12 यू हैव टू यूज KVL ओनली। अब सब लोग कॉम्बिनेशन सेल्स करेंगे, कितना आएगा आंसर, सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकाल लो। R इक्विवेलेंट कितना आएगा 2/3, कितना आएगा 2/3। फिर E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। कम ऑन फास्ट, हाँ 5/17 राइट आंसर, 5/17 एम्पियर आएगा। आंसर शुड बी 5/17 एम्पियर। या तो ये मेथड यूज करो या KVL से भी ट्राई करो गाइस, KVL भी हमको लगाना है बहुत सारे क्वेश्चन में। KVL से चेक करो 5/17 आ रहा है क्या आंसर। आई नो KVL इज टाइम कंज्यूमिंग बट KVL भी लगाना पड़ेगा। E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2, R इक्विवेलेंट। पहले E1 और E2 की वैल्यू डालो, R1 R2 की वैल्यू निकालो, उसी की वैल्यू R इक्विवेलेंट निकाला हमने ऑलरेडी, उसको मल्टीप्लाई करो तो E इक्विवेलेंट आएगा। कैपिटल आर 5 ओम दिया है। हाँ रॉन्ग आ रहा है, 5/17 आना चाहिए। तुमने E इक्विवेलेंट कितना निकाला, 2.5/3 कैसे, कितनी सेल्स का क्या क्या EMF दिया है, 1.5 और 2 दिया है ना। सो 1.5 डिवाइड बाय 2 प्लस और 1/2 2.5/2 तो किसी का तो 1 भी दिया है ना। वन 1.5 डिवाइड बाई 1 एंड 2 डिवाइड बाई 2, तो 1.5 प्लस 1 2.5 होना चाहिए। 2.53 कैसे आया, हाँ चलो डन, सबको आ रहा है 5/17 एम्पियर। बट
ट्राई यूजिंग KVL. हाँ, KVL से निकालो 5/17. ये मेथड CT के लिए रखो, ये मेथड. बाकी तुमको KVL लगाना पड़ेगा. सबको आ गया 5/17 इसका आंसर. नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट सॉल्व करो आप. Pretty easy question. A voltmeter has a resistance 30 ohm. What will be its reading when it is connected across a cell of EMF 2 volt having internal resistance 10 ohm? क्या आएगा आंसर? पहले मुझे बताओ व्हाट विल बी इज रीडिंग मतलब हमको बेसिकली क्या निकालना है क्वेश्चन में. व्हाट विल बी इज रीडिंग मतलब क्या निकालना है हमको? हाँ, टर्मिनल वोल्टेज. करेक्ट, टर्मिनल वोल्टेज निकालना है. निकालो टर्मिनल वोल्टेज. फॉर्मूला बताइए क्या होगा फॉर्मूला. वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 30 ओम दिया है, सेल का EMF 2 वोल्ट दिया है और इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम दिया है. तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर मैं RV ले रहा हूँ. ये दिया हुआ है 30 ओम. इंटरनल रेजिस्टेंस दे हैव गिवन यू इज 10 ओम और EMF कितना दिया है? 2 वोल्ट. हमको निकालना है टर्मिनल वोल्टेज. तो सबसे पहले कहना है कैलकुलेट I. I का फॉर्मूला क्या होगा? E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r. E की वैल्यू 2 है. ये कितना हो जाएगा? 30 और प्लस 10, तो 2/40 विच बी नथिंग बट व्हाट? 0.05. कितना आएगा? 0.05 एम्पियर. अच्छा, अब अपने क्या निकालना है? V निकालना है. मैंने बताया हमेशा ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट होगा, सेफ साइड. V प्लस स्मॉल v. तो V की वैल्यू हो जाएगी E माइनस स्मॉल v. E की वैल्यू कितनी है? 2. स्मॉल v का फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू स्मॉल r. I कितना निकाला हमने? 0.5. मैं इसको 5/100 लिख रहा हूँ. और R की वैल्यू कितनी है? 10. 0 गया. 0.5 2 माइनस 0.5 कितना आएगा आंसर? 1.5 वोल्ट आना चाहिए. आ रहा है क्या आंसर? 1.5 वोल्ट शुड बी द आंसर. ठीक है, 1.5 वोल्ट. सिंपल फॉर्मूला यूज किया है. I इज इक्वल टू E कैपिटल R अपन स्मॉल है. एक बार I आ गया तो मैंने E इज इक्वल टू कैपिटल V प्लस स्मॉल v यूज किया है. तो V इज E माइनस स्मॉल v. 1.5 वोल्ट आ गया आंसर. 1.5 वोल्ट. ठीक है, चलो नेक्स्ट. सॉल्व करो ये वाला क्वेश्चन. अब क्या बोल रहा है वो? अ सेट ऑफ 3 कॉइल्स हैविंग रेजिस्टेंस 10 ओम, 12 ohm and 15 ohm are connected in parallel. This combination is connected in series with series combination of 3 coils of the same resistances. Calculate the total resistance and current through the circuit if the battery of EMF is 4.1 volt and is used for drawing current. अब देखो इंग्लिश में क्वेश्चन है, बहुत इजी, समझने की कोशिश करो क्या बोल रहा है वो. A set of 3 coils having resistance 10 ohm, 12 ohm, 15 ohm are connected in parallel. मतलब इसको किसमें कनेक्ट किया हम लोगों ने पहले? पैरेलल में. तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा. ये हो गया. अब बोल रहे हैं दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू इन सीरीज विद द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कॉइल्स ऑफ द सेम रेजिस्टेंस. इसका क्या मतलब हुआ कि इसका जो कॉम्बिनेशन है उसको किसमें कनेक्ट किया है वापस? 10 ओम, 12 ओम, 15 ओम इन सीरीज में. तो उसका टोटल रेजिस्टेंस निकालो और EMF भी दिया 4.1 वोल्ट, तो उससे करंट भी निकालो. स्टार्ट. पहले सर्किट डायग्राम बना लो तो इजी हो जाएगा. पहले ये 3 पैरेलल में, फिर इसका जो कॉम्बिनेशन है उसको 3 रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया है सीरीज में. इसका कैसे बनेगा सर्किट डायग्राम इसका? 10 ओम, 12 ओम, 15 ओम. इसकी जो EMF दी हुई है वो दी है 4.1 वोल्ट. 4.1 वोल्ट दी है. 0.1 सबको आ रहा है क्या? और ये 15 ओम. ये तुम्हारा सर्किट डायग्राम हो गया. अब सॉल्व करना है, आंसर निकालना है. पहले तुमको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस और फिर निकालना है करंट. इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस को डिस्कार्ड करो यहाँ. पहले मुझे बताओ इसका कॉम्बिनेशन आंसर कितना आएगा? कितना आएगा? 4. तो 4 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15 कितना हो जाएगा? ये 41 ओम. करेक्ट. तो E अपॉन R ना, I इज इक्वल टू E अपॉन R. 4.1 डिवाइड बाय 41, आंसर शुड बी 0.1 एम्पियर. करेक्ट, 0.1 एम्पियर आएगा.
देखो पोटेंशियोमीटर आ गया, वो बोल रहा है अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज अ लेंथ ऑफ 1.5 मीटर एंड रेजिस्टेंस 10 ओम. इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ सेल ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम. कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर. हम जनरली पोटेंशियल ड्रॉप किस में निकालते हैं? वोल्ट पर मीटर में. हमको यहाँ पे किस में निकालना है? वोल्ट पर सेंटीमीटर. सब इतना डिफरेंस है. चलो जाओ ट्राई करो क्वेश्चन है. पहले डेटा लिखो फटाफट. लेंथ 1.5 मीटर दिया है, पोटेंशियोमीटर के वायर का रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम. इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेल ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम. कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर. ये तुम्हारा पोटेंशियोमीटर वायर है AB, ये तुम्हारा सेल है और ये तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस है 10 ओम. वो बोल रहा है अब कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB कितना होगा, पहले वो निकालना है. पहले मुझे बताओ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB कितना होगा? 4 वोल्ट होगा क्या? नहीं, पहले पोटेंशियल ड्रॉप 4 वोल्ट होगा क्या? पहले बताओ कितना होगा पोटेंशियल ड्रॉप? E माइनस आई आर होगा ना. क्या होगा? E माइनस आई आर ना. पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे, तो इसके पहले अक्रॉस V की वैल्यू निकालो. V कितना होगा? V विल इक्वल टू व्हाट? E माइनस आई इंटू आर. तो फिर I is equal लेकिन to अपने E को by I पता है क्या? नहीं. तो I अपन कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला से. I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल. पहले इससे निकालो I की वैल्यू कितनी आएगी. E की वैल्यू कितनी है? 4. 4 by रेजिस्टेंस कितना है? 10. और इंटरनल में कितना है? 5. इंटरनल रेजिस्टेंस 5 है क्या? 5. ओके ओके. तो ये 5 ओम है, तो कितना हो जाएगा ये? 5. तो कितना आ गया इसका आंसर? 4 बाय 15. 8 बाई 3 कैसे आ रहा है? हाँ, इसका 4 बाई 15 आ गया. इसको वैसे रहने दो, हमको आई की वैल्यू निकालनी नहीं है. अब इसको सब्स्टिट्यूट करो, कितना हो जाएगा? 4 माइनस आई की वैल्यू कितनी है? 4 बाय 15. और ये कितना है? आर 5 है. तो 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा कितना हो गया ये? एलसीएम लेंगे 12 माइनस 4 बाई 3, तो कितना हो जाएगा? 8 बाई 3 वोल्ट आ गया. ये तुम्हारा पोटेंशियल ड्रॉप हो गया अक्रॉस AB. अब अपने को पोटेंशियोमीटर वायर का प्रिंसिपल क्या बोलता है? V इज इक्वल टू L by K. K by L. KL. तो अपने को K निकालना है ना, तो K तुम्हारा हो जाएगा V बाय L. V की वैल्यू कितनी है? 8 बाई 3. और L की वैल्यू कितनी है? 1.5. हाँ, पहले से ले लो, सेंटीमीटर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं लास्ट में आंसर कन्वर्ट कर देता सेंटीमीटर में. वन एंड द सेम थिंग. 1.5 मीटर को तो पहले 150 सेंटीमीटर लो, या तो फिर फाइनल आंसर को कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में. 16/9. निकालना पड़ेगा डेसिमल में. 16/9 छोड़ नहीं सकते हो नहीं छोड़ना. ना. तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 8 अपॉन 4.5. दैट इज नथिंग बट 80 अपॉन 45. तो ये 16/9 आ रहा है. ये मेरे को मीटर में आएगा, मैंने कन्वर्ट नहीं किया सेंटीमीटर में. तो कितना आएगा ये? 1.78. हाँ. 1.78 मीटर, मतलब वोल्ट पर मीटर आया ना. वोल्ट पर. और वो किस में कन्वर्ट करना है इसको? तो 1 मीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100. 100 से डिवाइड कर दो. 1.78 डिवाइड बाई 100, दैट्स योर आंसर. समझा क्या क्या मैंने? K इज इक्वल टू V बाई L. हमने V निकाला, कितना निकाला? 8 बाई 3 वोल्ट. लेंथ कितनी दी हुई है वायर की? 1.5. तो मैंने 8 अपॉन 3 इंटू 1.5, तो मेरा 16/9 आया. ये मेरा आंसर किस में आया है? वोल्ट पर मीटर में. मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो कितने से डिवाइड करूंगा इसको? 100 से. आ जाएगा आंसर. कितना आएगा आंसर इसका? 0.0178 वोल्ट पर सेंटीमीटर. दैट्स योर आंसर. फिनिश्ड. 0.0178 वोल्ट पर सेंटीमीटर आना चाहिए इसका आंसर. क्या आ रहा है पोटेंशियोमीटर का सॉल्व करना है? नेक्स्ट. तो 15 छोड़ दो, 15 लास्ट में करेंगे. ये कॉन्सेप्ट बच्चा है थोड़ा सा. 16 करो. The EMF of a cell is balanced by a length of 120 centimeter of a potentiometer wire. When the cell is shunted by a resistance of 10 ohm,
द बैलेंसिंग लेंथ इज reduced by 20 सेंटीमीटर, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? द EMF ऑफ सेल इज बैलेंस्ड बाय लेंथ 120 सेंटीमीटर, मतलब पहले किस पे बैलेंस हुआ वो 120 को मैं L1 बोल सकता हूँ। L1 की वैल्यू कितनी है 120। फिर वो बोल रहा है जब उसने सेल को शंट किया रेजिस्टेंस 10 ओम के साथ, तो उसका बैलेंसिंग लेंथ कितने से रिड्यूस हो गया 20, तो L2 कितना हो जाएगा 100। सो L1 कितना है 120, L2 कितना आ गया 100, और कैपिटल R की वैल्यू कितनी दी हुई इसने 10 ओम। अपने को क्या निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस। फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू कैपिटल R ब्रैकेट L1 अपॉन L2 माइनस 1। सब्स्टिट्यूट करो, गेट द आंसर। ओरल कर लिया 2 ओम, सही जवाब 2 ओम। बैलेंसिंग लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 20, मतलब L2 कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। अरे यूनिट तो लिख, 2 लिख के छोड़ दिया। कैपिटल R की वैल्यू दी हुई है 10 ओम, L1 की वैल्यू दी हुई है 120 सेंटीमीटर, और L2 कितना हो जाएगा 100। अपने को क्या निकालना है स्मॉल r निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R ब्रैकेट L1 अपॉन L2 माइनस 1। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू 10, ये हो गया 120, ये हो गया 100 माइनस 1, ये 1.2 हो गया, 1.2 माइनस 1 इज 0.2, 0.2 में 10 कितना आ गया आंसर 2 ओम। सबको 2 ओम आ रहा है क्या? नेक्स्ट चलो अब मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा, खुद से सॉल्व करना है। अ पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ अलोंग अ वायर इज 5 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। If the EMF of a cell balances against the length 216 centimeter of this potentiometer wire, find the EMF of a cell. Start. चलो खुद से ट्राई करो, कम ऑन। क्या क्या दिया क्वेश्चन में, वोल्ट पर मीटर मतलब क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है वोल्ट पर मीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट K का वैल्यू दिया हुआ है 5 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। अरे EMF निकालना है, क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पे, E इज इक्वल टू K × L, मल्टीप्लाई करना है आपसे। 216 सेंटीमीटर को पहले किस में कन्वर्ट करोगे, इसको मीटर में, कितना हो जाएगा वो 2.16 इंटू 5 × 10⁻³, दैट्स योर आंसर। क्या आ रहा है? तुमको क्या आ रहा है? 1.02 × 10⁻²। एक सेकंड, मैं इसको समझाता हूँ अभी, बच्चों वाला मैं 2.16 को लिख दो 216 इंटू 10⁻², और 216 और 5 को मल्टीप्लाई करो पहले। हाँ कितना आएगा आंसर 1.08 इंटू 10⁻²। यूनिट क्या होगी, यूनिट वोल्ट। वोल्ट आ रहा है सब लोग को, ये आया तेरे को। E इज इक्वल टू K × L, मल्टीप्लाई नहीं करने आना तो करना, कितना टाइम लेगा अभी। ये 2.16 हो जाएगा, 2.16 इंटू 5 × 10⁻³, दैट्स योर आंसर। ये भी स्ट्रगल कर रही है पब्लिक, ये मैं करा नहीं रहा बोर्ड पे, आई होप सबको आ गया हो ये। नेक्स्ट चलो, a resistance of a potentiometer wire is 8 ohm and its length is 8 meter. A resistant box and a 2-volt battery are connected in series with it. What should be the resistance in the box if it is desired to have a potential drop of 1 microvolt per millimeter? इसका मतलब क्या होता है माइक्रो, तो 1 माइक्रोवोल्ट पर मिलीमीटर। ये K का वैल्यू दिया है, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालो। चलो फटाफट, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस निकालना है हमको। पहले एक रफ सर्किट डायग्राम बनाओ,
वो बना लोगे तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, कुछ है नहीं क्वेश्चन। अच्छा लोगों को ये मालूम होगा माइक्रो क्या मतलब है। 1 माइक्रो इज हाउ मेनी, 10 to minus 6. करेक्ट, 10⁻6। 1 मिलीमीटर इज हाउ मेनी मीटर, 10 to minus 3. 10⁻3। बस हो जाएगा सर, कर लो। ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स दिया है R, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका EMF दिया है 2 वोल्ट। ये मेरा पोटेंशियोमीटर वायर है AB, इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, इसकी लेंथ दी हुई है 8 मीटर, और इस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना दिया है, 8 ओम दिया हुआ है। तो मुझे बताओ AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्या वो 2 वोल्ट होगा, 2 वोल्ट होगा क्या, नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा थोड़ा सा, राइट। तो आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 1 माइक्रो वोल्ट पर मिलीमीटर। तो पहले तो उसको कन्वर्ट करो किसमें, वोल्ट पर मीटर में। तो 1 माइक्रो वोल्ट इज हाउ मेनी वोल्ट, 10⁻⁻6 अपॉन पर मिलीमीटर इंटू मीटर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻3। तो 10⁻⁻3 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। 1 माइक्रो वोल्ट इज 10⁻⁻6 वोल्ट और 1 मिलीमीटर इज 10⁻⁻3 मीटर। तो कितना हो जाएगा ये, 10⁻⁻3 ना, ये -3 ऊपर जाएगा प्लस, -6 + 3 -3, ये कितना आ गया, वोल्ट पर मीटर आ गया। ये तुमने निकाल लिया पोटेंशियल ग्रेडियंट वोल्ट पर मीटर में, यस और नो। अच्छा अब इसके अक्रॉस पहले पोटेंशियल निकालते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, V = व्हाट, KL। K की वैल्यू कितनी है, 10⁻³ और L कितना है, 8। कितना आ जाएगा V का वैल्यू, 8 × 10⁻³ वोल्ट आ गया। और हम लोग क्या निकालना है, ये R की वैल्यू निकालनी है, यस और नो। क्या फॉर्मूला होगा, क्या हम ये निकाल सकते हैं I की वैल्यू। I का फॉर्मूला क्या होता है, E/R और प्लस ये जो भी रेजिस्टेंस दिया है पोटेंशियोमीटर का, यहाँ पे मैं पोटेंशियोमीटर का P डाल रहा हूँ मैं, तो ये RP हो जाएगा। अपने को R का वैल्यू मालूम है क्या, अपने को I की वैल्यू मालूम है। अब I कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, V इससे करंट निकाल लो, V IR से कितना आएगा करंट, V IR से करंट कितना आएगा, 10⁻⁻, डाल दो वैल्यू वहाँ पे और निकाल लो EMF की, स्मॉल कैपिटल R की वैल्यू निकाल लो। सॉरी तो 2 क्या होगा वो, ये क्या होना चाहिए फिर तेरे हिसाब से सेल का, निकालो इसका आंसर कितना आएगा, R का, कैपिटल R का वैल्यू कितना आ रहा है, 1992, हाँ वही आना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो I की वैल्यू कितनी आई है, 10⁻⁻3। ये सबको आई कि नहीं, I की वैल्यू 10⁻⁻3 और EMF की वैल्यू कितनी है, 2 है। और यहाँ पे R और ये कितना है हमारा, 8। ये टर्म को वहाँ लेके जाओ, 10⁻³ को नीचे लेके आओ, तो कितना हो जाएगा ये, R + 8 = 2/10⁻3। 10⁻³ ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस, तो कितना हो जाएगा, R + 8 = 2 × 10⁻³ हो जाएगा। सो R = 2 × 10⁻³ मतलब 2000। 2000 - 8 कर दो, आई थिंक इसका आंसर आएगा 1992। दैट्स योर आंसर, 1992 ओम आएगा, दैट्स राइट। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है, ये फॉर्मूलाज आने चाहिए। नेक्स्ट चलो 19 क्वेश्चन। इसमें तो तुमको KVL लगाना ही पड़ेगा, KVL के बिना सॉल्व नहीं होगा ये। चलो मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूँ। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ A एंड B। दिख रहा है यहाँ पे A और B, इसके बीच में हमको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। शो इन द फिगर बिलो गिवन दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर इज 10 ओम। जितने भी रेजिस्टर्स बनाए हुए हैं सबकी वैल्यू कितनी है, 10 ओम है। तुमको निकालना है A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। चलो KVL यूज़ करना है, मैं तो हिंट भी दे दिया, केवल यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, KVL के बिना यूज़ सॉल्व नहीं होगा ये।
सॉल्व करके दिखाओ मुझे कितने आएगा वैल्यू बिटवीन ए एंड बी, कितना आएगा इसका आंसर? ये डायग्राम में थोड़ा मिस्टेक लग रहा है मुझे। ये करंट आई है, ये I1 जा रहा है, तो ये कितना करंट होना चाहिए? I माइनस I1, खाली यहाँ पे 1 कर लो, हाँ I1। फिर ये I1 ऊपर, ये I2 ऊपर जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? I1 माइनस I2, ये सही है, बराबर है। चलो हो जाओ। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के दिखाओ मुझे। देखो यहाँ पे करंट बराबर है क्या? I माइनस I2। KCL यूज करो। सबको अगर फिगर दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ इसको, और होता है तो हाँ, ये करंट I जा रहा है यहाँ से, ये करंट यहाँ से डिवाइड हो गया, ये I1 चला गया ऊपर, तो यहाँ पे कितना करंट हो जाएगा? I माइनस I1। फिर ये I1 यहाँ तक गया, यहाँ से I2 निकल गया करंट, तो ये कितना हो जाएगा? I1 माइनस I2। इस पूरी ब्रांच में I2 है, इस पूरी ब्रांच में I1 माइनस I2 है। I1 माइनस I2 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे करंट कहाँ जा रहा है? I1 माइनस I2, तो यहाँ पे कितना बचा? I माइनस I2, सही है ये। अब I2 यहाँ से आ रहा है, I माइनस I2 यहाँ आ रहा है, तो I2 क्या हो गया? कैंसिल, तो यहाँ से करंट क्या निकल गया बाहर? I, मतलब ये सही है सर्किट। जितना करंट अंदर जा रहा है, अगर उतना ही करंट बाहर आ रहा है, मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही है। अब तुमको KVL लगाना है और सॉल्व करना है। पहले मुझे बताओ कौन सी लूप में KVL लगाएंगे हम लोग? A B G F। पहले ABHGA में लगा सकते हैं, फिर ABHGA, ये एक लूप हो गई। उसके बाद में ये वाली, यहाँ पे कोई पॉइंट दे दो, कुछ नाम दे दो, कैसे GFHG, ये वाली लूप में लगा सकते हैं। और एक लूप कौन सी हो जाएगी? ये वाली BCDEF और B। भाई ये भी तो पूरे एक लूप हो गए, 3 लूप हो गई। क्योंकि देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है, कौन से है? I1 और I2, तो इक्वेशन में कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। दिस इज मैथ, ट्राई करो आप खुद से। हाँ ये मैथ क्वेश्चन है रादर देन फिजिक्स क्वेश्चन। फिजिक्स का क्वेश्चन तो KVL लगा दिया तुमने, खत्म। अब तुमको बनाना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। KVL लगाने आता है तो फटाफट KVL लगाओ तीनों लूप में और आंसर निकालो। इक्वेशन बनाते जाओ फटाफट। पहले वाले लूप में क्या बनेगा? ABHGA पे क्या बनेगा? ट्रेसिंग द लूप। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, मैंने बता दिया ऑलरेडी। I1 माइनस I2 होना चाहिए ये। दिस इज नॉट I माइनस I2, दिस शुड बी I1 माइनस I2, क्योंकि I1 ऊपर चला गया तो यहाँ पे I1 माइनस I2 आएगा। सॉरी I माइनस I1, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 1 आएगा, I माइनस I1 आएगा। ये सही है, I1 माइनस I2। तो प्रिंटिंग एरर हो गया, I2 के बदले I1 होना चाहिए। देखो इसमें अगर तुम 10 की वैल्यू नहीं डालोगे तो भी चलेगा एक बार, क्योंकि यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस सेम है। सबको R ले लो और बनाते जाओ। 10 की वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है इसमें, एक्चुअली डालोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। सबको R ले लो वैल्यू और वो R को डालते जाओ वेरिएबल में। बाद में लास्ट पे जब आंसर आएगा उसमें R को रिप्लेस कर देना, किससे? 10 से, तो वो सिंप्लीफाइड हो जाएगा। चलो पहले ये लूप में बनाते हैं। इक्वेशन क्या बनेगा अगर मैं इसको ट्रेस करूँगा क्लॉकवाइज में? तो क्या बनेगा मेरा? पहला बनेगा I1 माइनस I2 इंटू R, बराबर है ना, प्लस I1 माइनस I2 इंटू R ना, क्लॉकवाइज में जा रहा हूँ तो मैं। फिर इसका कितना बनेगा? इसमें करंट कितना जा रहा है? I2 जा रहा है ना, इसमें कितना हो जाएगा? माइनस I2 इंटू R, माइनस ना क्लॉकवाइज है, डायरेक्शन सेम है, तो माइनस I2 इंटू R। फिर यहाँ पे कितना बनेगा? माइनस I2 इंटू R। और यहाँ पे क्या बनेगा?
यहाँ पे डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो क्या हो जाएगा प्लस आई माइनस आई टू इंटू आर। ये तुम्हारा पहला इक्वेशन होना चाहिए पहली लूप। I1 minus I2 में भी प्लस लगेगा। हाँ क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, ये ऊपर जा रहा है क्लॉकवाइज। दोनों को माइनस। ये पहला लूप बनना चाहिए इक्वेशन। आया ये वाला इक्वेशन? अपोजिट डायरेक्शन होता है तो पॉजिटिव होता है। ऑपोजिट है तो पॉजिटिव, साथ में अलॉन्ग द डायरेक्शन तो नेगेटिव। यहाँ पे अगर मैं इसको क्लॉकवाइज करूँगा तो ये क्लॉकवाइज जितना भी जा रहा है इसके जो भी ऑपोजिट होगा वो सब प्लस होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा I1 माइनस आई टू इंटू आर। यहाँ पे डायरेक्शन सेम हो गया तो ये कितना हो जाएगा I2 इंटू आर। यहाँ पे डायरेक्शन सेम है तो ये कितना हो जाएगा I2 इंटू आर। और यहाँ पे डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ये हो जाएगा I माइनस आई टू इंटू आर। ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन। सॉरी EMF को ही लेना है। यस आया पहला लूप। कोई ट्राई भी नहीं कर रहा है, समझ ही नहीं आ रहा I1 plus I equal to 4I2। हाँ बराबर। क्या I1 plus I equal to 4I2। बराबर इक्वेशन है, करेक्ट सही है, वो इक्वेशन सही है। हाँ बराबर है, वो इक्वेशन भी सही है, परफेक्ट सही इक्वेशन आया दोनों। ये इक्वेशन आना चाहिए, सही आ रहा है वो। अब थर्ड वाली लूप पे लगाओ, ये वाले बी सी डी ई एफ बी पे लगाओ, ये वाली लगाओ लूप में, तो उसमें कितना आएगा ई प्लस आई टू प्लस टू आई वन इज इक्वल टू 3i। 3i कैसे आया है? अच्छा इसको तुमने ऐड किया आई को। क्या ई प्लस आई टू प्लस टू आई वन इज इक्वल टू 3i आ रहा है क्या? ई प्लस आई टू प्लस टू आई वन इज इक्वल टू 3i। चलो लगा देते ना, यहाँ पे मैं लगाता हूँ। चलो यहाँ पे लगाओगे क्लॉकवाइज तो यहाँ पे ये प्लस ई हो जाएगा, फिर ये ऐसे जा रहा है तो डायरेक्शन यहाँ पे सेम है राइट। ये कितना होएगा माइनस आई टू इंटू आर। फिर यहाँ पे फिर से डायरेक्शन सेम है तो ये कितना हो जाएगा, इसमें करंट कितना है सेम है तो आई माइनस आई टू इंटू आर। फिर यहाँ पे भी डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस आई टू इंटू आर। बराबर ना, ये क्लॉकवाइज है ना। हाँ इधर आई माइनस आई वन होगा, सेम होगा आई माइनस आई वन। यहाँ पे आई माइनस आई वन ही होगा वहाँ पे। चलो मैंने बहुत टाइम दे दिया, मैं सॉल्व करूंगा इसको, ठीक है। एक एक करके लूप को सॉल्व करते हैं अब। थर्ड इक्वेशन मैंने बताया अभी, अगर ये क्लॉकवाइज तू उसको ट्रेस कर रहा है तो क्लॉकवाइज ट्रेस करेगा तो ये पहले प्लस ई हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्शन यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे डायरेक्शन यहाँ पे करंट क्या है आई माइनस आई वन है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ब्रैकेट आई माइनस आई वन इंटू आर। फिर यहाँ पे फिर से डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे माइनस आई टू इंटू आर फिर से, और फिर यहाँ पे भी डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आई टू इंटू आर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आना चाहिए। चलो मैं ही करूँगा, ये तुम्हारे बाहर चला गया है। सर थर्ड इक्वेशन आ रहा है 2i1 plus I2 equal to 3i। क्या? बनाया गया लूप सही बनाई है थी। हाँ प्लस। आई गेस मैं बताऊँ आपको, मतलब आप समझे। हाँ यहाँ पे ऐसे है, फिर यहाँ पे वहाँ फिर पे है, फिर बीच में भी है, बीच में भी है, फिर सारे जिधर गए भी है। फिर यहाँ पे भी है। हाँ, फिर नीचे भी ये पहली लूप है ना, हाँ इसको क्या नाम दिया लोग ने? ए A B G H। जी उधर और एच उधर। जी ले लो ये, ठीक है। और सब में आर है ना वैल्यू, आर है, सब में आर है। हाँ, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? I1 माइनस I2। इसमें I1 माइनस आई टू। हाँ रेजिस्टेंस उसमें ही लगेगा। इसमें तो लगेगा ना भाई, पूरे में लगेगा। अ, ये पूरा लूप है ये। A सर वो B पूरा बोल रहा है F ना पूरा नहीं लगाना है, क्यों लगाना है पूरा? जरूरत ही नहीं पूरा लगाने की, पूरा नहीं लगाना, सिर्फ ये वाली लूप लगाओ बी सी डी ई एफ। ये वाली पूरी लूप है, ये वाली, ये पूरी लूप में लगाना है। ये क्लोज कंडक्टिंग पाथ हो गया, ये लूप में लगाना है, ठीक है। तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? I2। और इसमें भी करंट कितना है? I2 है, I2। और I माइनस I। इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है? क्या नीचे डायरेक्शन का है ऊपर है, तो यहाँ पे डायरेक्शन करंट कितना है? I माइनस आई टू।
चलो पहले ये लूप में एटलीस्ट लगा दो केवीएल, इसमें तो लगा सकते हो केवीएल। मैंने क्लॉकवाइज इसको ट्रेस किया है, तो कितना होगा, ये डायरेक्शन इसका ऑपोजिट है, तो कितना हो जाएगा ये I1 माइनस I2 इंटू आर, ये पहला आ गया। फिर इसका डायरेक्शन सेम है, तो कितना हो जाएगा ये माइनस I2R। तो इसका डायरेक्शन सेम है, तो कितना हो जाएगा ये माइनस I2R। और इसका डायरेक्शन का ऑपोजिट हो गया, तो कितना हो जाएगा ये प्लस I माइनस I2 इंटू आर। अब अगर थोड़ा सा मैथ आती है तो ये R ये सब R क्या हो जाएगा, कैंसिल, जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैंने अगर R को कॉमन निकाला और 0 डिवाइड बाई R, ये सब चला गया, तो ये पूरे R को तो कैंसिल कर दो पहले। अब इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा I1 माइनस I2, ये माइनस I2 फिर प्लस I माइनस I2 इक्वल टू 0। तो ये I2 1 2 3 4, तो ये कितना हो जाएगा ये माइनस 4I2। I1 कितना है यहाँ पे, एक ही है, सो प्लस I1, और ये कितना है प्लस I इक्वल टू 0। एटलीस्ट ये आया इक्वेशन 1 केवीएल से, ये तो आना चाहिए था एटलीस्ट सब लोगों को, इक्वल तो नहीं दिया है। माइनस 4I2 प्लस I1 प्लस I इक्वल टू 0, ये आया एटलीस्ट केवीएल लगा के पहली लूप में। तो देखो अब क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं I को यहीं रख रहा हूँ और इन सबको मैं वहाँ लेके जा रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा ये 4I2 माइनस I1 इक्वल टू I, ये मेरा हो गया एक इक्वेशन 1। क्लियर है ये पहली लूप को लगाया मैंने, तो उससे केवीएल से मुझे ये इक्वेशन आया 4I2 माइनस I1 इज इक्वल टू I। ठीक है, अब नेक्स्ट लूप लगाओ, ये कॉपी कर लो जिसको नहीं आया प्लीज, ये लूप में इक्वल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी गेट में इक्वल रेजिस्टेंस निकालना है। चलो ये हो गया सॉल्व, ये आ गया पहली लूप का। जिसको नहीं आया वो कॉपी कर लो प्लीज, एटलीस्ट कॉपी तो कर लो ठीक से कि ये इक्वेशन आना चाहिए पहला वाले लूप का केवीएल से। फोर I2 माइनस I1 इक्वल टू I, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट में, अब नेक्स्ट कौन सी लूप लेंगे हम, ये वाली GH, इसको कुछ भी एक नाम दे दो, हाँ वो दे दो GHOFG, ये वाली लूप को करो सॉल्व अब। ठीक है, ये वाली लूप, इसका डायग्राम मुझे बताओ कैसे बन रहा है। फिर से ये वाला है, फिर ये वाला है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है ना, GH, यहाँ पे मैंने क्या लिया है O F और O के बीच में I माइनस I1 है, कितना है इसमें I माइनस I1, ठीक है, और फिर इसमें G में I1, इसमें भी I1 माइनस I2 है, इसमें, अच्छा I1 माइनस I2, ठीक है, और यहाँ नहीं है। और इसका कितना होगा, ये है ना, देखो इसमें I1 माइनस I2, तो यहाँ पे भी सेम होगा ना, I माइनस I1 ही होगा ना इसमें भी, इसमें भी कितना होगा I माइनस I1। सब में रेजिस्टेंस क्या है, R है। चलो इसमें लगाओ अब केवीएल, इसको ट्रेस करो अब क्लॉकवाइज में, कितना होएगा ये, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट और क्लॉकवाइज क्या है, इसमें ट्रेसिंग ऑपोजिट है, तो इसमें कितना हो जाएगा प्लस, तो I माइनस I1, ये सही किया तुमने, सही बोला है, ये कितना करंट है ये, I माइनस I ऊपर जा रहा है, हाँ बराबर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा I माइनस I1 इंटू R, फिर ये ऑपोजिट डायरेक्शन नहीं सेम है, तो कितना हो जाएगा माइनस I1R, फिर ये कितना हो जाएगा सेम डायरेक्शन, तो माइनस I1 माइनस I2 इंटू R, और इसका डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस I माइनस I1 इंटू R इक्वल टू 0। क्या ये बना इक्वेशन केवीएल ऑफ सेकेंड लूप, तो उसमें अगेन R क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करो, ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करो इसको, कितना आएगा ये I माइनस I1, ये कितना हो गया माइनस I1, ये कितना हो गया माइनस I1, और ये कितना हो गया प्लस I2,
और ये हो गया प्लस आई, और यहाँ पे आ गया माइनस I1 इक्वल टू 0। तो I1 कितना है, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा ये -4I1 प्लस 2I, और I2 कितना है, एक ही है, तो प्लस I2 इक्वल टू 0। क्या ये क्वेश्चन आया है? सेकेंड KVL का यही क्वेश्चन आया है क्या सब लोग को? मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं, एक बार KVL तो सीख ले लो। KVL का ये आया है सब लोग को? कितना हो जाएगा, -4I1 प्लस 2I प्लस I2 इक्वल टू 0। तुमको भी यही आया है इक्वेशन KVL का? तो ये कॉपी कर लो, जिसको नहीं आया प्लीज। ये सेकेंड लूप का है KVL, आया तुमको ये? वेरी गुड, ये हो गया, सबने कॉपी कर लो प्लीज, जिसको नहीं आया है। हाँ करेक्ट, I1 का और I का रिलेशन निकालो, I2 और I का रिलेशन निकालो, बराबर है, सही आया तुमको। I1 की वैल्यू होगी 9/15 ना, I1 इक्वल टू 9/15I। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, कितना हो जाएगा 3/5, है ना। तो I1 इक्वल टू 3/5। अब I2 की वैल्यू पे निकालो इन टर्म्स ऑफ I। I1 की वैल्यू कितनी आई, 3/5 आई ना। अब I2 की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ I। चलो डन। तुम लोगों को मैं एक हिंट दे रहा हूँ, पीछे जिनको नहीं आ रहा कोई हिंट दे रहा हूँ। गेट द वैल्यू ऑफ I1 इन टर्म्स ऑफ I। हाँ, और I2 की भी वैल्यू लो इन टर्म्स ऑफ I। I1 कितना है, 3/5 है, करेक्ट। और I2 कितना आएगा, हाँ I के टर्म्स में I2 कितना आएगा, हाँ नहीं I2 इन टर्म्स ऑफ I कितना आएगा, 2/5 आएगा। हाँ 2/5 आई, करेक्ट 2/5 आई, बराबर। ये सही आया, फिर I1 I2 सही आया। चलो तुम लोग तो आगे पहुंच गए, अभी KVL में है बहुत लोग, ये कॉपी कर लिया सब लोग ने, ठीक है। ये सेकंड लूप हो गई मेरी, ठीक है। अब नेक्स्ट लूप करेंगे हम लोग। हाँ चलेगा वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तीसरी लूप अब कौन सी लेंगे, तीसरी लूप B C D E F और B, ये पूरी लूप लेनी है मेरे को। अब ये वाली लूप में लेंगे। इसका इक्वेशन तो बना दो, क्या बनेगा इसका, आया है सब लोग को? क्या आएगा इक्वेशन बता दो मुझे, चलो और भी बता दो। अगर मैं इसको लूप को ट्रेस कर रहा हूँ क्लॉकवाइज, तो ये प्लस E होगा, प्लस E, और फिर डायरेक्शन सेम है, तो ये कितना हो जाएगा -I इंटू R। फिर यहाँ पे अगेन डायरेक्शन क्या है, ठीक है सेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा I इंटू R, और यहाँ पे कितना आएगा -I इंटू R। ये आया सब लोग को? तो कितना आ रहा है, थर्ड इक्वेशन क्या बन रहा है थर्ड लूप का? थर्ड लूप का इक्वेशन कितना बन रहा है बता दो मुझे, मैं लिख देता हूँ फटाक से। कितना बन रहा है बताओ, E प्लस I1 प्लस 2I2 इक्वल टू, क्या सबको ये इक्वेशन बना है? इसमें R कहाँ गया? अरे R तो आएगा ना भाई, R कैसे कैंसिल किया? इसमें सब में थोड़ा R है, इसमें भाई इसमें सब में R थोड़ा ना बेटा, इसमें कहाँ R है? R की वैल्यू तो लेनी पड़ेगा ना, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। इक्वेशन बताओ मुझे ठीक से, कोई बनाओ इक्वेशन, क्या बना है बताओ, फिर से बताओ क्या आएगा। E ये कितना आएगा -I तो ये माइनस ब्रैकेट I इंटू R, ये आ गया एक। फिर क्या आएगा, फिर डायरेक्शन अभी भी सेम है ना इसका, ट्रेसिंग का। ये कितना आ जाएगा, इसमें करंट कितना है I ही है, तो फिर से कितना आ जाएगा माइनस ब्रैकेट I इंटू R। अच्छा फिर ऊपर जा रहा है, इसका डायरेक्शन अभी भी सेम है, तो कितना है ये -I इंटू R, तो -I इंटू R इक्वल टू 0, ये आना चाहिए। क्या ये क्वेश्चन आया सब लोग का थर्ड लूप पे? तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, कैसे करेंगे इसको? अब करेंगे, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ टर्म्स में। कितना आ जाएगा ये E, अच्छा इसमें हम लोग क्या करेंगे, R को कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, R को, तो यहाँ पे मैंने R कॉमन निकाल लिया। अब कितना बचेगा अंदर, I-1, ये कितना हो गया I-1, फिर ये कितना है -I, ये कितना हो जाएगा +I1,
ये कितना हो गया, फिर से माइनस आई, और ये कितना हो गया प्लस I2 इक्वल टू 0। क्या ये आया सब लोग को इतना, यस और नो? माइनस आर कॉमन लिया मैंने, आर को कॉमन लिया, मैंने आर को कॉमन लिया, माइनस आर को कॉमन नहीं लिया, ठीक है, मैंने आर कॉमन लिया ऐसे। तो कितना हो जाएगा i माइनस I1। ये एक काम करो, इसको ब्रैकेट ओपन ऐसे ही कर दो, आर के टर्म्स में कर दो, अगर तुमको डिफिकल्ट लग रहा है तो। मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको। ई माइनस आई आर, अच्छा प्लस I1R, ये कितना हो गया माइनस आई आर प्लस I1R, ये कितना हो जाएगा फिर से माइनस आई आर, और ये हो जाएगा प्लस I2R इक्वल टू 0। क्या इतना इक्वेशन आया है, यस और नो? 14 हो फिर आंसर 14 होगा, बताऊंगा मैं कैसे 14 आना चाहिए। ये सब लोग को आया एटलीस्ट ये इक्वेशन थर्ड वाला। अब देखो हम लोग को क्या क्या इक्वेशन आया था, पहला इक्वेशन में जो लिखा था क्या क्या लिखा था, वो फर्स्ट इक्वेशन क्या था 4I2 माइनस 4I2 लोग वो भी बराबर नहीं बता रहे मुझे सीरियसली। 4I2 इज इक्वल टू माइनस I1 इज इक्वल टू I। तो दूसरा क्या था माइनस 4I1 प्लस 2I प्लस I2 इक्वल टू 0। बराबर है, बराबर है। अब देखो क्या करना है, अब मुझे ना यहाँ पे I1 और I2 की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ I, तो सिंप्लीफाई होगा। तो मैं क्या करूँगा, किसकी वैल्यू डालूंगा मैं, 4I2 की वैल्यू डालता हूँ मैं यहाँ पे। कितना हो जाएगा ये, हाँ I की वैल्यू डाल दो, लेकिन फिर तुमको I की वैल्यू डालोगे तो तुमको I के टर्म्स में नहीं आएगा ना आंसर, मुझे I के टर्म्स में चाहिए आंसर, ठीक है, मुझे I चाहिए दोनों में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, किसकी वैल्यू डालूंगा, I2 की वैल्यू डाल दो, ठीक है, या I1 की वैल्यू डाल दो। तो निकालो कितना आएगा इसमें, I1 कितना आएगा, I1 और I2 को निकालना है टर्म्स ऑफ I, सिंपल मैथ है। कैसे निकालोगे अब इसमें, 4I2 माइनस I1 इज इक्वल टू I। तो अब मुझे सुनो, हाँ I2 में अगर I1 के बदले सपोज मैं I2 डालता हूँ तो मुझे I2 किसके टर्म्स में आ जाएगा, I में आ जाएगा। क्या मैं वो कर सकता हूँ, तो करो ना, इसको लेके जाओ, हाँ ये 4I1 हो जाएगा, करेक्ट। डालो वैल्यू और निकालो। बेटा ये GW में इससे भी टफ आते हैं क्वेश्चन, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो टाइम तो लेगा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ये। CET में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा सॉल्व करने, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ये बोर्ड में आएगा ऐसा क्वेश्चन। KVL लगाया सिंपल, और कुछ नहीं किया है इसमें। मैथ में स्ट्रगल कर रहे हो पब्लिक। कितना आ गया आंसर, I1 कितना आएगा, I1 की वैल्यू कितनी आना चाहिए, 3/5I, और I2 कितना आएगा, 2/5I, करेक्ट। ये सही आया है, ये एकदम सही आया है। अच्छा अब यहाँ पे I1 और I2 की वैल्यू यहाँ वाली इक्वेशन में डाल दो, कितना आएगा, ये वाली इक्वेशन में डाल दोगे I1 I2 की वैल्यू, तो कितना आ रहा है, E इज इक्वल टू 14 है, कितना आएगा, E इज इक्वल टू 14, ये आना चाहिए। अरे बाकी लोग को आ गया, तुम लोगों को क्यों नहीं आ रहा है, बताता हूँ हाँ वो कुछ नहीं दिया उसने। इतना आ रहा है सब लोग को सॉल्व करके, E इज इक्वल टू 14 है। मैथ में स्ट्रगल कर रही है पब्लिक, क्या बोलूँ। चलो ये अगर एक बार हो गया तो फिर अभी ये वाला देख लो एक बार, ये वाला सर्किट। अच्छा अपने को ये टोटल रेजिस्टेंस ए बी के बीच में निकालना है, राइट। अपने को कितना आया है, E इज इक्वल टू 14 आया है। लेट्स अज्यूम द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज R डैश। कितना अज्यूम किया मैंने, तो उसमें टोटल करंट कितना फ्लो होगा, I फ्लो होगा, है ना, कितना फ्लो होगा, I होगा।
तो यहाँ पे अगर मैंने E इज इक्वल टू 14I है और पूरे रेजिस्टेंस के लिए मेरा कितना होगा, E इज इक्वल टू I इंटू आर डैश। यहाँ पे मैंने आर डैश क्या एज्यूम किया है, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये आई आर डैश को मैं यहाँ लिखता हूँ, कितना हो जाएगा, आई आर डैश इज इक्वल टू वॉट 14I भाई, आई कैंसिल हो गया, कितना आ गया आर डैश का वैल्यू 14 ओम। तो ए और बी के में रेजिस्टेंस कितना आ गया 14 ओम इज द आंसर। इज इट क्लियर, 14 ओम आ गया आंसर। ये किसको किसको मैथ समझ में नहीं आया, 3/5 और 2/5 कैसे आया, ये हाथ उठाओ मैं बता दूंगा। ये सबको आया है डालने वैल्यू। ये I1 इज इक्वल टू 3/5I कैसे आया है, किसको किसको नहीं आया, हाथ उठाओ मैं बता दूंगा अभी। तुमको सिर्फ I1 की वैल्यू लानी इन टर्म्स ऑफ I, तो तुम क्या करोगे मुझे बताओ। सपोज मुझे I1 की वैल्यू लानी इन टर्म्स ऑफ I, तो मैं I2 के बदले क्या डालूंगा भाई, I2 के बदले क्या डालूंगा मैं, I1 की वैल्यू डालूंगा, तभी तो मुझे I1 आएगा इन टर्म्स ऑफ I। यस और नो, वही किया है मैंने, क्या डिफिकल्ट है। अंडरस्टूड कैसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। केवीएल तुम लोग लगाने आ ही नहीं रहा अभी भी। मुझे बताओ केवीएल में इफ आई ट्रेस द लूप इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव नेगेटिव। रुक जाओ, कोई मत बताओ, रुक तुम बताओ मुझे। यू टेल मी, इफ आई एम ट्रेसिंग द लूप इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन and if the direction of conventional current is along the direction of tracing of loop, then what is the potential difference across that resistance, positive or negative? देखो उसको ट्रेसिंग का लूप ही नहीं आता, क्या होगा, प्रॉबेबली नेगेटिव, मतलब यू आर नॉट श्योर, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होगा आंसर, एंड सपोज इफ आई एम ट्रेसिंग द लूप एंड आई एम गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, तो ईएमएफ विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यही तो कर रहे हैं हम केवीएल। क्या तुमको इतना डिफिकल्ट लग रहा है बताओ मुझे, ये सिंपल मैथ तुम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे, इक्वेशन बनाना मुझे पड़ा पूरा लूप का। किसको इसको नहीं आया अभी भी केवीएल लगाना, केवीएल तुमको समझ में आ गया कैसे लगाना है, अब तुमको ही समझ में नहीं आया, आ गया केवीएल लगाना समझ में, तो इसका आंसर कितना आएगा 14 हो। अभी मैं केवीएल की और क्वेश्चन देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि तुम लोग आ ही नहीं था लगाने केवीएल अभी भी। चलो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन एक बचा है क्या, सॉल्व करो। चलो ये वाला क्या बोल रहा है वो, a voltmeter has a resistance of 100 ohm, what will be its reading when it is connected across a cell of EMF 2 volt and impedance 20 ohm। ये वैसा क्वेश्चन जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, निकालो इसका आंसर। रीडिंग मतलब क्या निकालना है हमको, इसमें क्या निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज, करेक्ट, निकालो टर्मिनल वोल्टेज फटाफट। रेजिस्टेंस दिया है वोल्ट मीटर का 100 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 20 ओम, ईएमएफ दिया है 2 वोल्ट। पहले हम क्या निकालेंगे, सेट करंट निकालो, आई इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कितना हो जाएगा ये, 2 डिवाइड बाई 120, तो 1/60, 1/60 तुम्हारा क्या हो गया करंट, उसको निकालो मत, उसको वैसे ही रखो, फिर डाल दो ई इज इक्वल टू कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी, कितना 5/3 बराबर 1.66, 5/3 will be what, 1.66 volt, ना 1.66 volt is the right answer। हाँ तो फिर 1/60 आया, फिर E is equal to capital V plus small v आया, तो R ही नहीं ये किया है। आया 5/3, कितना आएगा आंसर 5/3।
3 वोल्ट, दैट इज 1.66 वोल्ट। चलो हो गया ये। अब एक बढ़िया क्वेश्चन तुम्हारा इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए। अब लेट्स से कितने लोग करेंगे, जिनका इंटेलिजेंस नहीं हो घर चले जाए और जाके उनके साथ बैठे जिनका आईक्यू लेवल तुमसे कम है, तुमको ढूंढना पड़ेगा वो भी। पॉल बैच, देखो क्या बोल रहे पॉल बैच में आईक्यू लेवल कम है हमसे। देखो ये तुमने बोला है, मैंने नहीं बोला है, मैं जाके बोल दूंगा वो लोगों को कि कोरल की एक लड़की वो बोल रही है कि हमारा आईक्यू लेवल पॉल बैच से ज़्यादा है। तो बोल दो सब अग्री कर रही है। कौन अग्री कर रहा है हाथ उठा दो, उसको मैं अभी बता देता हूँ सही है कि गलत है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तुमको क्यूरी लगाने सामने इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तुम। देखा मैंने कितना आ रहा है। चलो सॉल्व करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ मुझे। अब ये वाला ये एक MCQ है, हाँ तो करो सॉल्व करके दिखाओ मुझे वाला क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम एंड इनफाइनाइट सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस इज शोन, इक्विलाइजेशन बिटवीन पॉइंट्स A and B इज, ये तुमको दिया हुआ है, ये 4 ऑप्शन है, मार्क करो। चलो स्टार्ट, निकाल के दिखाओ मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A and B। और पीछे आप सब लोग खुद से सॉल्व करेंगे। तुम अपनी डिस्कस मत करो प्लीज, डिस्कस करोगे तो फिर आजू बाजू देख के भी कर लेंगे। खुद से करो पूरा, बिल्कुल बात मत करो। सॉल्व करना है, अब सॉल्व करना है इसका आंसर। अरे सुनो, ध्यान से सुनो भाई, वो कुछ बता रही, मैं रुक जा। हाँ प्लीज, अरे हम लोग सब लोगों को एनलाइटन करो अपने ज्ञान से। बताओ क्या मेथड है इसका, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो यहाँ पे इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट मतलब ये जो पैटर्न है बार बार रिपीट होगा, ये इनफाइनाइट टाइम्स। मुझे निकालना है इक्वल रेजिस्टेंस बिटवीन A and B। कैसे निकालूंगा मैं, आगे सबको इग्नोर करना है। जीरो, अरे देखो एक नया आंसर आया, जीरो बोल रहे हो। A और B के इसमें रेजिस्टेंस अगर जीरो आ गया मतलब इसमें आप करंट फ्लो होगा इनफाइनाइट। क्या आएगा इसका आंसर, APGP का फॉर्मूला लगाना है। क्यों करना है वो, देखो देख लो, अरे मैडम देख लो जरा, अब एक बार देख लो कैसे करना है इसको सॉल्व, ठीक है। ये क्वेश्चन बताएं तुम्हारे एग्जाम में आ जाए तो कभी CET में। 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2। अब देखो हमको निकालना है A और B के बीच में। पहले मुझे बताओ, लेट्स अज्यूम कि बिटवीन A and B द इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल दिस रेजिस्टेंस इन इनफाइनाइट सीरीज इज व्हाट, X। क्या मैंने मान लिया, X। तो मैंने इसके पीछे मैंने सपोज X मान लिया। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं सपोज यहाँ पे एक पॉइंट ले लो A' और B', इस तरीके से एक और पॉइंट ले लिया मैंने। अब देखो A और B के बीच में जो हमने रेजिस्टेंस माना, कहने से A' और B' के बीच में एग्जैक्टली सेम होएगा, सेम पैटर्न है ना। इसके बीच में कितना था, इनफाइनाइट। अब A' B' के बीच में कितना है, इनफाइनाइट है। कितना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसके बीच में रेजिस्टेंस कितना हो गया, X। तो इसके भी अक्रॉस कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, X। तो मेरा फिगर कैसे बनेगा, और यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने X मान लिया। और ये कितना अभी भी 2 ओम, ये कितना है 1 ओम। और इसके अक्रॉस में कितना रेजिस्टेंस है भाई, X ओम है। कितना है ये, X ओम है। आप सॉल्व कर सकते हो खुद से। इसका इक्वल रेजिस्टेंस कितना मैंने मान लिया, X। ये A है और ये B है। पहले मुझे बताओ ये दोनों किस में है, पैरेलल। इसको सॉल्व कर लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसका जो आंसर आएगा वो किसके साथ आएगा, इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। और इसका इक्वल रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, X से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, 2 रूट्स आएंगे। नेगेटिव रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव में नहीं आ सकती, पॉजिटिव में जो आंसर आएगा तुम्हारा आंसर है। अब ये देखो, ये भी सॉल्व कर देता हूँ। देखो ये दोनों किस में है, पैरेलल में। कितना हो जाएगा ये, 1/RP विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/2 प्लस 1/X। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, RP की वैल्यू कितनी आएगी, हाँ 2x अपॉन x प्लस 2। ये तुम्हारा RP का वैल्यू आ गया, इसका आंसर आ गया मुझे। अब ये जो है ये किसके साथ सीरीज में आएगा, 1 ओम के साथ। तो कितना हो जाएगा ये इक्वल रेजिस्टेंस, कितना हो जाएगा भाई अक्रॉस RB AB, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ये कितना आया ये 2x अपॉन x प्लस
ये आ गया। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी है x, मैंने मान लिया ऑलरेडी x है, तो ये कितना हो गया x इज इक्वल टू 1 प्लस 2x अपॉन x प्लस 2। अब तुम्हारी आ गई इसके बाद मैथ, इसको मैथ से सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, x की रूट्स की वैल्यू निकालो। समझ में आया बेटा ये क्वेश्चन? देखो a और b की वजह मैंने पहले क्या मान लिया रेजिस्टेंस x, क्योंकि a और b की यहाँ पे पूरी इनफाइनाइट सीरीज है, मैंने x मान लिया। अच्छा अब a और b के बाद अगर मैं दूसरे पॉइंट्स कोई भी लेता हूँ a डैश और b डैश सपोज, तो इसके अक्रॉस भी रेजिस्टेंस कितना होगा भाई? x ही होगा, क्योंकि इनफाइनाइट है पूरा। तो मैंने ये भी क्या मान लिया? x मान लिया। अब मैंने बना दिया ये इक्वेशन, x 2 ओम 1 ओम और उसके अक्रॉस भी कितना है? x। सॉल्व किया मैंने उसको, मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कर लो, निकाल लो आंसर, पीछे तो आ गया आंसर, 2 ओम इज द राइट आंसर। कितना आएगा आंसर? कर सकते हैं सब। यहाँ पे x प्लस 2 हो जाएगा, ये x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 प्लस 2x। निकाल लो कितना आएगा आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, यही आ रहा है ना? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसके दो रूट्स आएंगे, -1 और 2, एक्स की वैल्यू 2 आंसर हो गया। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ये? तो ऐसे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। अब अगर सपोज कैपेसिटेंस में अगर इसको कन्वर्ट कर दिया है ना ये, तो मेथड चेंज नहीं होगा, मेथड क्या रहेगा? सेम। सिर्फ उसमें इतना फर्क होगा कि पैरेलल में अगर कैपेसिटेंस होता है तो उसमें हम डायरेक्टली ऐड करते हैं, और सीरीज में होगा तो फिर रेसिप्रोकल निकालेंगे। क्लियर है ये? चलो तुम क्लियर बोलो तो मैं मान लेता हूँ, हालांकि मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसी पे बेस्ड है, वो सब करके दिखाएंगे, ठीक है? चलो मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया है, ध्यान से। अरे भाई ओ देख लिया क्वेश्चन, ठीक है? ये सर्किट है, मुझे इसका निकालना है आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और सॉल्व करो। चलो मेरे को कुछ बताओ मत, सॉल्व करके दिखाओ मुझे इसका वैल्यू कितना आएगा। कम ऑन। इसको ऐसे सर्किट को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लायर सर्किट। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 1 का 2 हो गया, 2 का 4 हो गया, 2 का 4 हो गया, 4 का 8 हो गया, एंड इट गोज ऑन इनफाइनाइट तक। इसको निकालना है इसका इक्विवेलेंस बिटवीन ए एंड बी। स्टार्ट करके दिखाओ, चलो। चांसेस आर लेस कि क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम में, पर ट्राई करो एटलीस्ट। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे व्हाट इक्वल रेजिस्टेंस शुड आई अज्यूम बिटवीन ए एंड बी? भाई इसको मैं 2x अज्यूम करूँगा क्या? भाई देखो इसके बीच में सपोज के में 1 और 2 ओम है, फिर ये पॉइंट्स के बीच में इसकी जो भी वैल्यू थी उससे क्या हो गई? डबल। फिर इसके बाद ये पॉइंट में इसकी वैल्यू और क्या हो गई? डबल। ये डबल होते जा रही है बार बार। तो अगर मैंने यहाँ पे सपोज x अज्यूम किया, तो इसके अक्रॉस कितना आएगा वैल्यू? 2x आएगा। तो तुम्हारा जो बनेगा सर्किट डायग्राम वो कैसे बनेगा? यहाँ पे मैंने वैल्यू कितनी ले लिया? अब 2x ले ली, क्योंकि ये बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे कितना हो गया? 2 ओम, यहाँ पे कितना हो गया? 1 ओम, और इसके बीच में कितना होगा रेजिस्टेंस? x ले। अब सॉल्व कर लो, इन दोनों का पैरेलल में लो, इसका जो आंसर आएगा उसके बाद सीरीज में आएगा। तो मैंने कहा कुछ बोला, मैंने उनसे पूछा कि क्या तुमने लिया आरपी, तुमने बोला सब मुझे पता नहीं। तुम्हारा जवाब है, मैं तो कुछ बोला ही नहीं, मैं रॉन्ग है ना राइट है। कितना आएगा आंसर इसका? 1 प्लस रूट 2 आ रहा है सब लोग को, तो निकाल लो अभी कितना आएगा इसका आंसर। ये पैरेलल में कितना आ जाएगा? आरपी कितना आ जाएगा इसमें? 4x अपॉन 2x प्लस 2, यही आएगा ना? ठीक है। अब इसको किसमें करना है हमको? ऐड सीरीज में, तो ये +1 हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू RP प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4x अपॉन 2x प्लस 2 प्लस 1, और इसकी वैल्यू कितनी है? x है। बस अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, x का वैल्यू निकालो। कितना आ रहा है? 1 प्लस दैट शुड 1। वापस देख, a और b के बीच में, मेरे को a और b के बीच में कितना है? इनफाइनाइट है। मैंने अज्यूम कर लिया x वैल्यू, फिर मैं a डैश b डैश 2 पॉइंट्स लिया, इसके अक्रॉस कितना वैल्यू आएगा भाई? ट्वाइस ना, 1 और 2 ओम के 2 और 4 हो गया, डबल हो गया, तो मैंने कितना ले लिया? 2x। अब ये 2 पॉइंट लूंगा, इसके अक्रॉस में कितना आएगा? 2x। कितना आएगा? 2x। तो मैंने ओवरऑल कितना ले लिया? 2x ले लिया। अब मैंने लगा दिया सर्किट में, और ये आ गया आंसर। कितना आएगा? x का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 प्लस, व्हाट इज राइट आंसर? 1 प्लस रूट 2 आना चाहिए। क्लियर है?
इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर सर्किट। वेरी लेस चांसेस के क्वेश्चन आएगा तुमको एग्जाम में, सीटी में भी, एंड यू नेवर नो। ये कॉन्सेप्ट भी नहीं आ रहा। अगर मैंने एक वायर की लेंथ को सपोज ट्वाइस से खींच दिया तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? करेक्ट। उसकी लेंथ बढ़ेगी तो उसका एरिया क्वेश्चन भी क्या होगा? कम होगा। तो लेंथ कितनी होगा इसकी? 12। तो एरिया क्वेश्चन कितना हो जाएगा? a/2। तो r की वैल्यू कितने से ज़्यादा हो जाएगी? 4 टाइम्स। कितनी हो जाएगी? तो अब ये कॉन्सेप्ट याद करो, whenever a wire is stretched by n times its length, its resistance value always becomes n square times। कितना हो जाएगा? n square। ये पढ़ा है तुम लोगों ने कभी? तो लिख लो प्लीज, ये भी, ये कॉन्सेप्ट भी काम आएगा। आपने इंक्रीज बोला, उसका दो मीनिंग हो सकता है ना, क्या? मतलब और एक सेम वायर अटैच किया, मैंने बोला स्ट्रेच, मैंने स्ट्रेच वर्ड यूज़ किया। अगर मैं स्ट्रेच वर्ड यूज़ नहीं करता तो तू बोल सकता है कि मैंने दूसरा वायर को अटैच कर दिया। अच्छा देखो, अब इसने एक वैलिड पॉइंट पूछा है। अगर इफ़ आई डोंट यूज़ द वर्ड स्ट्रेच्ड और मैंने बोला सिर्फ लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज टू ट्वाइस, मैंने स्ट्रेच वर्ड यूज़ नहीं किया, तो क्या उसका एरिया पोजीशन चेंज होगा? क्या उसका एरिया पोजीशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन जब मैंने वायर को खींचा तो उसकी लेंथ भी बढ़ेगी और एरिया पोजीशन भी क्या होगा? उसका कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो लिख लो प्लीज, इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड बाय n टाइम्स इट्स लेंथ, if the wire is stretched by n times its length, if the wire is stretched by n times its length, its new resistance will be n square into the original resistance जो भी था वायर का, into original resistance of the wire, जो भी वायर का पहले रेजिस्टेंस था उसका n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। तो सपोज अगर मैंने इस वायर को खींचा, थ्राइस इट्स लेंथ स्ट्रेच किया, तो उसकी न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ठीक है, चलो वन मोर क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व करो। टेक डाउन द क्वेश्चन। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, a wire of resistance 2 ohm, a wire of resistance 2 ohm is doubled on itself. A wire of resistance 2 ohm is doubled on itself. Calculate the new resistance of the wire. Calculate the new resistance of the wire. If wire is doubled on itself, मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वायर को क्या किया है? फोल्ड कर दिया, तो लेंथ उसकी क्या हो जाएगी? हाफ, और एरिया पोजीशन क्या हो जाएगा? ट्वाइस। फोल्ड कर दिया ना, तो अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? बढ़ जाएगा कि कम होगा? कितने से कम होगा? 4 टाइम्स। करेक्ट, 4 टाइम्स से कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 4 टाइम्स से क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो मतलब इसका कैसे हो जाएगा? इन जनरल कैसे हो जाएगा? इफ द वायर इज डबल्ड या इफ द वायर इज फोल्डेड n टाइम्स, तो उसका न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? r/n स्क्वायर। कितना हो जाएगा? r/n स्क्वायर। इसको ऐसे याद रखना है। So if the wire is folded n times on itself, तो द न्यू रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा r/n स्क्वायर। r मतलब जो भी ओरिजिनल रेजिस्टेंस था वायर का। डन। हाँ, सम करना था। हाँ, मैं वही बता रहा था, मैं वही उसमें जा रहे थे हम लोग। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे अब। ओके, ध्यान से देखो अब इसको। कैन यू सी दिस फिगर? ये वाला पोटेंशियोमीटर वायर दिख रहा है यहाँ पे?
ओके ध्यान से देखो अब इसको, ये एक लास्ट है कॉन्सेप्ट, ये भी देख लो एक बार। सो अगेन यू हैव अ पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर में एक हमने सर्किट लगाई है E1 और E2 सेल्स को, और उसके बीच में इफ यू कैन सी यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4, दीज आर ऑल कॉल्ड कीज। इसमें 4 की यूज़ किए मैंने, 1 2 3 4, इसको बोलते हैं 4 वे कीज। वो हमने 2 वे की किया था, ये 4 वे की है। और फिर इसके सर्किट को कनेक्ट किया हमने गैलमीटर से और एक जॉकी निकाला हमने, ठीक है। अब हमको इसमें करना क्या है, इसमें वी हैव टू अगेन कंपेयर द EMF ऑफ सेल्स। हमने इसके पहले किया था, उसको हम लोग बोलते थे इंडिविजुअल मेथड, जिसमें मैंने एक EMF लिया, जॉकी को टैप करके नल पॉइंट निकाला, बैलेंसिंग लेग निकाली L1, फिर दूसरे सेल के लिए मैंने ओपन किया सर्किट को, उसके लिए बैलेंसिंग लेग निकाला, L2 निकाला और कंपेयर करें। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें मैंने आई हैव स्टार्टेड यूजिंग 4 वे कीज़। अब मुझे इसमें कंपेयर करना है E1 और E2 की वैल्यू को। अब देखो ये कैसे करेंगे हम लोग, कैसे करना चाहिए मुझे उसको सॉल्व। देखो इसमें मेरे को पहले कोई कीज़ को तो क्लोज करनी पड़ेगी सो दैट करंट विल फ्लो। अब कीज़ को मैं कैसे क्लोज करूंगा ताकि मुझे E1 और E2 की वैल्यू निकाल सकूँ मैं। देखो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस का यूज़ किया था। If the two cells are connected in such a way that the negative terminal of one cell is connected to the positive terminal of other cell, उसको हम कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं, सीरीज। और उस केस में क्या होता है, सेल्स असिस्ट ईच अदर की अपोज ईच अदर, असिस्ट ईच अदर। तो उसमें टोटल EMF कितना जाता था, E1 प्लस E2। सिमिलरली अगर मैंने सेम पोलैरिटी के सेल्स टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दिया सेल में, तो वो क्या करेंगे, अपोज करेंगे। क्या करेंगे, अपोज। तो यहाँ पे मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो E1 की वैल्यू है वो E2 से क्या है, ग्रेटर है। क्या है, ग्रेटर है। अब मुझे बताओ कैसे करेंगे हम इसको, ये लास्ट कॉन्सेप्ट 1 और 2। देखो 1 की अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है, 4 अलग है। 4 और 1 करेंगे तो करेक्ट, क्या करेंगे, अपोज। कैसे हो जाएगा, तुमको समझ में आ रहा है अपोज कैसे हो जाएगा। 1 और 4 को अगर तुम क्लोज करोगे, 1 और 4 को क्लोज करोगे तो क्या हो जाएगा, अपोज हो जाएगा। और अगर मुझे असिस्ट करना है तो कौन सी कीज को क्लोज करूंगा, हाँ, मतलब बेसिकली ये वाली और ये वाली, बराबर है। इसको हम लोग बोलते हैं कि K2 इज क्लोज्ड एंड की K4 इज क्लोज। समझ में आ रहा है। इसको मैंने पहले क्लोज किया और इसको क्लोज किया। अब क्या होगा, करंट फ्लो होगा सर्किट में। फिर से मैं क्या करूंगा, क्या चला गया फिर से, ये ना, तो इसमें मैं K2 को क्लोज किया, K4 को क्लोज किया, तो अब करंट फ्लो होगा सर्किट में। फिर से मैं क्या करूंगा, आई विल टैप जॉकी एट वेरियस सेवरल पॉइंट्स एंड आई विल फाइंड अ नल पॉइंट। फिर मैं क्या यूज करूंगा, एक बैलेंसिंग लाइन नोट करूंगा L1। अच्छा, इसका EMF कितना होगा सर्किट का वो बता दो। ये पॉइंट से हमको EMF का निकालना है सर्किट का। हमको तो ये पता है ना, अगर इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, दोनों साइड सेम होना चाहिए। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पे भी क्या होगा, वो सेम होगा। कितना होगा यहाँ पे, कितना होगा, E1 प्लस E2, करेक्ट ना भाई। यहाँ से चालू हुआ, यहाँ से बढ़ा, E1 हो गया, यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, यहाँ से फिर से गया, E2 हो गया, यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो कितना हो गया ये, E1 प्लस। तो कहने से E1 प्लस E2 इज नथिंग बट प्रोपोर्शनल टू L1। तो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू KL1। ये मैंने क्या गया, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, नाउ सपोज इफ आई क्लोज 1 4 एंड 2 3, तो अब करंट कैसे फ्लो होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा। कैसे जा रहा है ये, 1 4, यहाँ से जाएगा करंट ऐसे और फिर ऐसे जाएगा, राइट, करेक्ट है, यस और नो। तो यहाँ पे अब क्या होगा, E1 माइनस E2। फिर से मैं क्या करूँगा, जॉकी को टैप करूँगा वेरियस सेवरल पॉइंट्स। मैंने एक बैलेंसिंग लाइन निकाली L2, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2। तो E1 माइनस E2 इज प्रोपोर्शनल टू L2, सो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू KL2। दो इक्वेशन बन गए, दोनों को डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। समझ में आ रहा है इतना। अच्छा, अब मुझे सिर्फ E1 और E2 निकालना है, तो कैन आई यूज कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो, पढ़ा है ये। तो कॉम्पोनेंट डिविडेंडो करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस, हो गया, कंपेयर हो गया। E1 E2 का रेशियो आ जाएगा क्योंकि मुझे L1 भी पता है और समझ में आया बेटा, ये नहीं समझ में आया, पक्का श्योर। देखो मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, अगर मुझे चाहिए कि दोनों सेल्स असिस्ट करें तो कौन सी कीज को बंद करना पड़ेगा, K2 और
K4, तो मैं इसको ऐसे क्लोज करूँगा तो करंट यहाँ से फ्लो होगा, ऐसे जाएगा करंट फ्लो, ऐसे फ्लो होके ये निकल जाएगा आगे। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ऐड होगा E1 प्लस E2। फिर मैंने फिर से जॉकी को टैप किया, मैंने एक लेंथ निकाली L1, तो मुझे पता है इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, E1 प्लस E2, दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू लेंथ L1। मुझे एक इक्वेशन आ गया। अब अगर मैं की K1 और K3 को क्लोज करता हूँ तो करंट कैसे फ्लो होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा, ऐसे जाएगा करंट, यस और नो, ऐसे जाके ऐसे करके निकलेगा। तो क्या होंगे, अपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2। फिर से मैं ज्योग्राफी को टैप करूंगा और बैलेंसिंग लेंथ L2 निकालूंगा। इसमें करंट क्या हो जाना चाहिए, 0। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, E1 माइनस E2। तो E1 माइनस E2 प्रोपोर्शनल टू L2। दोनों इक्वेशन में डिवाइड किया और फिर मैंने क्या यूज़ किया, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड। तो क्या आ जाएगा मेरा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस। इसको बोलते हैं कंपेयरिंग द EMF बाय व्हाट, सम एंड डिफरेंस मेथड। क्या बोलते हैं इसको, सम एंड डिफरेंस मेथड। वेरी लेस चांसेस दे विल आस्क यू टू ड्रॉ दिस डायग्राम इन बोर्ड एग्जाम, चांसेस बहुत ब्लीक है इसके, पर फिर भी ये तुमको मेथड पता होना चाहिए कि कैसे हमने यूज़ किया। अब ये सेम प्रिंसिपल पे हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इफ़ यू वांट यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम, एक बार डायग्राम बना लो उसको एक, और इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसका नाम है मैंने बोला ना, कंपेयरिंग EMF ऑफ सेल्स बाय यूजिंग सम एंड डिफरेंस मेथड। तो तुमको सिर्फ 2 स्टेप याद रखना है। सबसे पहले कौन सी कीज को हम क्लोज करेंगे, की K2 एंड की K4। अब कैसे याद करना है उसको, इवन नंबर की कीज क्लोज करनी है। पहले क्या करनी है, इवन नंबर की कीज क्लोज करनी है, K2 एंड K4। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, K1 एंड K3 ऑड नंबर की इसको साथ में क्लोज करना है। इस तरीके से याद रखो। तो पहले कौन सी की क्लोज करेंगे, K2 एंड K4। तो पहले ये वाली क्लोज होगी, ये वाली और ये वाली क्लोज होगी। तो यहाँ से करंट स्टार्ट होगा, ये करंट ऐसे जाएगा, यहाँ पे से जाके फिर ऐसे जाके निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो करंट का डायरेक्शन प्लस टू नेगेटिव, मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, तो ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, 1 4 और 2 3 क्लोज करेंगे। तो करंट यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से जाएगा ऐसे, फिर ऐसे जा रहा है ये, फिर ऐसे करके निकल जाएगा बाहर। तो उसमें E1 और E2 क्या करेंगे, एक दूसरे को अपोज करेंगे। बस ये याद रखना है। तो उसका फॉर्मूला लिख लो एक बार। फॉर्मूला क्या आएगा इसका, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। This formula we got by using component dividend. Done? तो खाली स्टेप्स में याद रख लो प्लीज, हाँ, कौन सी कीज को क्लोज करना है। तो ये स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट। इवन कीज को पहले क्लोज करेंगे, K2 और K4, और सेकंड स्टेप में कौन सी करेंगे, K1 एंड K3। ऐसे याद रखना है इस फॉर्मेशन। सबने कॉपी कर लिया डायग्राम, तो लेट्स स्टार्ट देन विथ न्यूमेरिकल। जो बचा है वो कंप्लीट कर देते हैं। Please solve this question. 15th question. When two cells of EMFs E1 and E2 are connected in series so as to assist each other, their balancing length on a potentiometer is found to be 2.7 meter. When the cells are connected in series so as to oppose each other, the balancing length is found to be 0.3 meter. Compare the EMFs of the two cells. देखा जाए तो ये ओरल क्वेश्चन है। हाँ, 3/2.4 मतलब कितना हो गया, 5/4 ना, 5/4 ना, मतलब 5/4 मतलब कितना हो गया, 1.5
1.25 दैट्स योर आंसर। आ जाएगा ना भाई, L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, तो L1 प्लस L2 कितना आ गया, 2.7 प्लस 0.3 कितना हो गया 3। फिर दूसरा क्या है, L1 माइनस L2, 2.7 माइनस 0.3 कितना हो गया 2.4, तो 3 अपॉन 2.4 इज 30 अपॉन 24, दैट्स नथिंग बट 5/4। अच्छा आंसर क्लियर है। So this is how you solve questions based on this, very very important। चलो we'll stop here then। हालांकि क्या हो गया, ओके नाउ आई गिव यू सम होमवर्क दिस वीक। तुम लोगों को होमवर्क मिलेगा, वो तुमको नेक्स्ट वेंसडे को लेके आना है, ठीक है। कल दिखा सकते हो क्या बाहर किसी को होमवर्क? नहीं, जितना भी है एक वीक का टाइम दे रहा हूँ, सॉल्व करना है। अब उसमें आई विल गिव यू क्वेश्चंस ऑन ऑल कॉन्सेप्ट्स, भले वो पोटेंशियोमीटर हो, मीटर ब्रिज हो, गैलन मीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, सब में दूंगा मैं पूरा चैप्टर। ये चैप्टर अब खत्म, आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड ऑल द टॉपिक्स इस पे। नेक्स्ट क्लास विल सी मैग्नेटिज्म मोस्ट ऑफ